हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। मतलब इस पर बच्चे दौड़ते हैं, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। अगर इनके दाएं और बाएं सिरों की बात करें तो ये कैसे होंगे? अर्धवृत्ताकार होंगे। कैसे होंगे? ये अर्धवृत्ताकार होंगे। ये अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है, ये भी कैसे है? सब अर्धवृत्ताकार है सिरे। दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक मतलब अंदर वाले जो रेखाखंड है, इसकी जो बीच की दूरी है कितनी है? 60 मीटर है। तो इसकी भी 60 होगी। होगी कि नहीं होगी? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है? 106 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 106 मीटर। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो, अगर इस पथ की बात करें तो कितना है? 10 मीटर का है ये पथ, 10 मीटर चौड़ा। तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। मतलब ये है कि जो हमारा रास्ता है या पथ है, इसके आंतरिक किनारों में चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी कौन कौन सी होगी? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापेंगे, जो कितनी है? 106 मीटर की है। तो ये भी 106 की होगी। ठीक है, अब देखेंगे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। मतलब ये क्या है? अर्धवृत्ताकार है, तो आधी परिधि होगी। इसी प्रकार ये भी आधी परिधि होगी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। हल लिखेंगे पहले वाले का। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी? कुल दूरी होगी हमारी, कुल दूरी। सबसे पहले तो हम कौन सी लेंगे? आंतरिक किनारे की लंबाई, आंतरिक किनारों की कुल लंबाई। आंतरिक किनारों की कुल लंबाई ले ली, प्लस आधी परिधि प्लस आधी परिधि। तो लिखेंगे 2 इंटू अर्ध परिधि क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे। कुल आंतरिक लंबाई कितनी है? कुल आंतरिक लंबाई है 106 मीटर। तो लिखेंगे 106 मीटर प्लस 106 मीटर प्लस 2 इंटू परिधि कितनी होती है? 2 पाई r होती है। लेकिन आधी परिधि है, अर्ध परिधि, अर्ध परिधि इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अर्ध है इसीलिए 2 का भाग भी दे देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 106 और 106 212 प्लस 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 और r कितनी दी गई है? यहाँ पर देखेंगे आंतरिक किनारों की जो बीच की दूरी है कितनी है? 60 मीटर है। अगर आधी की बात करेंगे तो कितनी होगी? 30 मीटर। तो ये भी 30 हुई, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई? यहाँ पर 30 हो गई। कितनी हो गई? 30। अब कर देंगे इनका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 212 प्लस 30 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 60 इंटू 22/7। क्लियर है? 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 7 दूने 14, हासिल 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 22 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1320/7। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 4 कितना हो जाएगा?
4, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 1 और 1 2, यानी कि 2804/7 मीटर। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब निकालेंगे दूसरा आंसर, पथ का कुल क्षेत्रफल। तो पथ का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम इस पूरे वाले आयत, ये एक आयताकार है, तो इस पूरे वाले आयत का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, उसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, क्योंकि ये तो माइनस हो गया। इसी प्रकार पूरे यानी कि बड़े वाले अर्धवृत्त में से छोटे वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा, उसका 2 गुना कर देंगे तो ये वाला बचेगा। क्लियर है? तो लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसे मान लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। क्लियर है? अब आसानी रहेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसमें से किसको माइनस करेंगे? ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो हमारे पास कौन सा बच गया? ये वाला बच गया। अब प्लस ये वाला ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि ये वाला भी तो क्षेत्रफल ऐड करना है। तो लिखेंगे अर्धवृत्त, या फिर एक का निकाल लो, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा, 2 का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है? तो लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए जे डी का क्षेत्रफल, ए जे डी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे अर्धवृत्त ई के जी का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले अर्धवृत्त में से ये वाला अर्धवृत्त माइनस कर देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। इसी प्रकार इस वाले अर्धवृत्त में से ये वाला अर्धवृत्त माइनस कर देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो हमने एक निकाल लिया, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो दोनों निकल आए। क्लियर है? अब रखेंगे इसमें मान। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है? 106। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होगी? 106 इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है इसकी आंतरिक दूरी कितनी है? 60 मीटर। अगर इसको भी माप लेंगे तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, कितनी होगी? 20 मीटर और जुड़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 80 मीटर। तो गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया, माइनस इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल भी कितना होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 106। तो लिखेंगे 106 इंटू चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 60 मीटर। तो लिखेंगे 60 प्लस 2 इंटू अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए जे डी का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अर्धवृत्त है तो 2 का भाग दे देंगे। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर 2 त्रिज्याएं होंगी, एक त्रिज्या इसकी होगी, एक त्रिज्या इसकी होगी, तो इसको मान लेंगे R1। क्लियर है? माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 106 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 80 माइनस
60 प्लस 2 इंटू, यहाँ से कॉमन आ रहा है पाई अपॉन 2, तो लिखेंगे पाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा है R1 स्क्वायर। R1 कितनी है, R1 है हमारी इस वाले वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ तक तो हमें पता है कितनी है 30, क्योंकि ये दूरी कितनी है 30। यहाँ पर 10 मीटर चौड़ा कितना है पथ है इसका, तो ये होगी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 40, क्योंकि पूरा पथ है इसका 80 का, तो इसकी आधी मान लो 40 इस प्रकार मान लो, तो कितनी हो जाएगी 40 का वर्ग, क्योंकि अंदर क्या बचा है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R2 कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये यहाँ तक कितनी है 30, तो ये भी 30 हुई, 30 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 106, 80 में से 60 गए, कितने बचेंगे 20, प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान रखेंगे 22/7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30, तो हमारा आ जाएगा, अगर हम 106 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2120। क्लियर। प्लस 22/7, 40 और 30 कितने हो जाएंगे 70, इंटू 40 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे 10। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 7 से इसको 10 बार कैंसिल कर देंगे, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 2200 इक्वल टू, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। किसमें दिया है मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्षेत्रफल होगा, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आंतरिक पथ है इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4320 मीटर स्क्वायर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है।